जैसे बेटा है ना घर में, आपके बेटे को आप 25 साल पालिए और फिर उसके बाद एक ही रात में आप कह दो कि आवाज से आपका बेटा किसी और के घर रहेगा, है कलेजे में हिम्मत? भेज देंगे? एक बेटी के माता पिता से पूछिए कितना बड़ा दिल भगवान उनको देकर भेजता है। बेटी के पिता और माता का दिल कुछ अलग ही सांचे में भगवान बनाता है। इतनी हिम्मत कि अपने जीवन भर की जो कन्या रूपी धन है, जिसको सहेज सहेज के रखा, एक रात में सहर्ष वो आपको सौंप देता है, इस विश्वास पर कि यहाँ पर मेरी बेटी तो बेटी बनकर रही है, पर जहाँ जाएगी वहां लाडली बेटी बनकर रहे। इस विश्वास से वो आपके घर भेजता है। बेटा भाग्य से होता है, पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जब बहुत अच्छे कर्म होते हैं ना हमारे आपके, तब घर में एक बेटी की किलकारी गूंजती है। बेटा हो जाए ठीक है, बेटा केवल तब तक आपका रहता है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है। बिटिया जीवन पर्यंत आपकी रहती है, चाहे उसका विवाह हो जाए, चाहे एक बूढ़ी मैया हो, फिर भी उसका अपने मायके के प्रति वही प्यार होता है जो बचपने में था। ये कभी कम नहीं होता, ये जीवन भर अपने माँ बाप की रहती है। तो इसीलिए दोनों परिवार से आज के समय में तो मैं दोनों से निवेदन करूं, जब आप एक बेटी को अपने घर से भेजिए तो संस्कारों का पिटारा देकर भेजिए। बेटी से ये जरूर कहिए कि पुत्री, आज मैंने कन्या दान करके गोत्र का दान किया है, पर जीवन में कभी भी विपत्ति काल आए तो बिटिया तेरे मायके का दरवाजा तेरे लिए 24 घंटे खुला हुआ है। ये बात बिटिया से कहकर अवश्य भेजिए। पर बिटिया से ये ना कहा जाए तनिको समस्या हो तो फोन लगा देना, हम तुरंत बताना। आप ये कहकर अपनी बेटी को उस पल के लिए कमजोर कर देते हैं। नया घर, नए लोग, नया तौर तरीका समझने में समय लगता है। एक छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है तो हफ्ते भर उसका मन स्कूल में नहीं लगता। जब रोज जाने लगता है, लोगों से घुलता मिलता है, तो अब उसको स्कूल ही अच्छा लगता है। बिटिया को समय दीजिए। हाँ, उत्पीड़न बिटिया सहे, मैं इस बात के लिए नहीं आपको कह रही हूँ कि नहीं बिल्कुल छोड़ दीजिए, ना ना। बेटी के पीछे पिता का हाथ इस तरह से सिर पर होना चाहिए, तू किसी मुसीबत में रहे तो मैं तेरे साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। एक घटना अभी हाल ही में घटी थी कि बिटिया पर घरेलू हिंसा होती थी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो पिता गए, तलाक करवाया और पूरे बाजे गाजे के साथ जिस चुनरी को ओढ़कर बिटिया को विदा किया था उड़ाकर, उस चुनरी को ससुराल के दरवाजे पर बंधवाया और बाजा गाजा बजवा कर अपनी बेटी को आदर से मायके लेके आया। मैं इस बात का करती हूँ सपोर्ट। आप बिटिया को उत्पीड़न सहे ये शिक्षा मत दीजिए, पर थोड़ी थोड़ी सी अगर परेशानी, अब घर में पता चला आज हमारे यहाँ चीनी ज्यादा पीते हैं, उनके यहाँ कम पीते हैं, अब सासू माँ चीनी बिटिया तुमने कम कर दिया, अब यही बिटिया टेंशन हो गई, ले हमारी चाय में कमी निकाल दी। अगर इस हद तक अगर हम कमजोर बन जाएंगे तो परिवार संभालना हमारे वश में नहीं रहेगा। हर प्रकार से साथ रहिए, पर इतना संस्कार दे दिया जाए अपनी बिटिया को ना कि आपका संस्कार आपके बिटिया के इस पक्ष को तो इसने सजाया ही सजाया। जब ये ससुराल भी जाए तो संस्कार ऐसे हों, ससुराल वाले फोन करके कहें भाई साहब कब भेजेंगे, हमारे घर सोना लग रहा है, ये संस्कार हो। और जब आपके घर में किसी की बिटिया आए तो उसको ऐसे पलकों पर बिठा कर रखो ना, ऐसा रखो जैसे साक्षात लक्ष्मी आई है। आज के समय में प्रत्येक पक्ष की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी एक बहू की है उतनी ही सासू माँ की है, जितनी पति की है उतनी ही पत्नी की है, जितना भाई की है उतना ही दूसरे छोटे भाई की भी है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समस्या किस बात की, हम सब चाहते हैं वो अपन जिम्मेदारी समझे, हमको हमारे से कोई मतलब नहीं। ऐसे संबंध टिकने वाला नहीं।